हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वह रूल एंड फंक्शंस ऑफ द गाइडेंस टीम। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम इसमें ये टॉपिक्स कवर करेंगे रूल एंड फंक्शंस ऑफ द गाइडेंस टीम में। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकेट्रिक्स, साइकोमेट्रिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, हेड टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्लासरूम टीचर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में हम स्कूल सिस्टम्स में गाइडेंस टीम के जो मुख्तलिफ किरदारों और उन फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर रूल को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो कि हर मेंबर को का जो स्कूल सिस्टम में क्या किरदार होता है और कैसे वो बच्चों और टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। ये गाइडेंस टीम स्कूल के स्टूडेंट्स की जो तरबियत और उनकी जहनी सेहत और एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर किरदार का अपना एक यूनिक रूल है जो स्कूल और बच्चों की खुशहाली के लिए अहम है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है काउंसलर। अब काउंसलर इसे हम कहते हैं मशीर उर्दू में। अब काउंसलर का रोल स्कूल में बहुत अहम है। ये वो शख्स होता है जो स्टूडेंट की पर्सनल, एजुकेशनल और कैरियर रिलेटेड मसाइल को सुनता है और उनकी मुश्किलात से निकलने में मदद करता है। काउंसलर स्टूडेंट को किसी भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने में मदद भी देते हैं और उनके साथ एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको पढ़ाई में इशू आ रहा है, तो काउंसलर उसका मसला सुनेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी दे सकता है। काउंसलर अक्सर स्ट्रेस या डिप्रेशन के इश्यूज में स्टूडेंट की रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कॉपिंग स्ट्रेटजी सिखाते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग या टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो इसके सब रूल हैं विद काउंसलिंग, इसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। अब हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पर मदद देना इसमें शामिल होता है। फिर ग्रुप काउंसलिंग आती है। अब ग्रुप में मसाइल को सॉल्व करना, जहाँ कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट ग्रुप्स। फिर कैरियर काउंसलिंग, स्टूडेंट को उनके कैरियर चॉइस पर गाइड करना, ये सब कुछ एक काउंसलर के जिम्मे होता है। सेकंड नंबर पे आता है साइकोलॉजिस्ट, जिसे हम माहिर नफ्सियात भी कहते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट का काम स्टूडेंट की जहनी और जज्बाती मसाइल को समझना और उनके सॉल्यूशंस देना होता है। ये वो शख्स है जो जहनी टेस्ट और असेसमेंट करता है और किसी भी ऐसे मसले को आइडेंटिफाई करता है जो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में रुकावट बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लर्निंग डिफिकल्टी किसी स्टूडेंट को, जैसे उसे डिसलेक्सिया है, तो साइकोलॉजिस्ट उसको टेक्स्ट के जरिए आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको और उसके टीचर्स को स्पेशली डिजाइन टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा जो इश्यूज को ओवरकम करें या ओवरकम करने में मददगार साबित हो। इसके कुछ की फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है असेसमेंट और टेस्टिंग। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे कि आईक्यू और बिहेवियरल इश्यूज का टेस्ट। फिर बिहेवियरल थेरेपीज, खासकर वो स्टूडेंट्स जो एग्रेशन या इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज में होते हैं, उनके लिए थेरेपी सेशंस देना। फिर पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन, बच्चों के बिहेवियर और लर्निंग के जो इश्यूज को डिस्कस करना और पेरेंट और टीचर के साथ मिलकर सॉल्यूशन डेवलप करना, ये चीजें सब साइकोलॉजिस्ट के अंडर होती हैं। फिर आता है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर स्कूल और सोसाइटी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है या ब्रिज का किरदार अदा करता है। ये स्टूडेंट की फैमिली और सोशल इन्वायरमेंट को समझता है और उनके मसाइल को एड्रेस करता है जो उनकी स्कूल लाइफ पर असर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के घर में डोमेस्टिक वायलेंस या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो सोशल वर्कर उसकी मदद करता है और उसको रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो इस मसले को हैंडल करने में मददगार हो। इसके कुछ की टास्क होते हैं। होम विजिट, अगर स्कूल में कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा हो तो सोशल वर्कर उसके घर जाकर उन मसाइल का हल तलाश कर सकता है। फिर आता है फैमिली काउंसलिंग। अब सोशल और जो फैमिली इश्यूज हैं, उनमें स्टूडेंट्स और उनके घर वालों का साथ काउंसलिंग होती है। फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं इसके अंदर। सोशल वर्कर का काम होता है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे स्कॉलरशिप और सोशल प्रोग्राम के जरिए बच्चों की मदद करें। फिर आता है साइकेट्रिक्स। साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर है जो स्टूडेंट की असाबी और जहनी मसाइल का इलाज में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर मेडिकेशन प्रोवाइड करता है। ये मेडिकल डॉक्टर होता है
और इसलिए इसके लिए इसके अंडर मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन दे सकता है जो कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को सिवियर डिप्रेशन या एंजाइटी है, काउंसलिंग से ठीक नहीं हो रही, तो साइकेट्रिक उसके लिए मेडिकेशन उसको दे सकता है जो उसके ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर इसकी कुछ रूल और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं साइकेट्रिस्ट की ना। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्वेयर केस ऑफ मेंटल इलनेस का डायग्नोस और मेडिकेशंस। फिर कोलैबोरेशंस विद काउंसलर, साइकेट्रिस्ट अक्सर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। मेडिकेशंस मॉनिटरिंग इसके अंडर होती है। अगर स्टूडेंट को मेडिसिन दी जा रही हैं, जो साइकेट्रिस्ट उसके रेगुलर फॉलो अप भी करते हैं ताकि किसी साइड इफेक्ट या किसी इश्यूज की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए उसको। अब हम बात करते हैं साइकोमेट्रिस्ट पर। अब साइकोमेट्रिस्ट वो शख्स है जो स्टूडेंट के असेसमेंट और टेस्ट को कंडक्ट करता है और उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है। ये स्टूडेंट की जहनी और जज्बाती स्टेटस को समझने के लिए साइंटिफिकली डिजाइन टेस्ट यूज करता है जो लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी ट्रेस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल को पता चलाना है कि कौन सा स्टूडेंट किसी खास एकेडमिक या वोकेशनल फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो साइकोमेट्रिक उसको पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए गाइड करता है। और इसमें इसकी ड्यूटीज होती हैं मेन ना, टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ज़हनी और जज्बाती मसाइल के लिए साइंटिफिक टेस्ट का इंतजाम और रिजल्ट एनालिसिस, ये इसके जिम्मे होता है। फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है, हर स्टूडेंट की डिटेल्स और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनाना जो उसकी एकेडमिक और पर्सनालिटी पर असर डाल रहे हैं। फिर आता है टीचर कोलैबोरेशन। अब टीचर को हर स्टूडेंट की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना और उनको उन स्टूडेंट्स की एकेडमिक नीड समझाना, ये इसके अंडर होता है। फिर आता है पैरामेडिकल स्टाफ। अब पैरामेडिकल स्टाफ स्कूल इन्वायरमेंट में छोटे से लेकर सीवियर मेडिकल इश्यूज तक हैंडल करता है। इनका काम स्टूडेंट और स्टाफ के लिए इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी हेल्थ के सपोर्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को अस्थमा हो जाए या किसी भी किस्म का कोई मेडिकल इशू हो, तो पैरामेडिकल स्टाफ उसको इनिशियली केयर और जरूरी मदद प्रोवाइड करता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट है फर्स्ट एड प्रोविजन। अब छोटी मोटी चोटों और हेल्थ इश्यूज को हैंडल करना, हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन और हेल्थ के रिलेटेड सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम देना। फिर आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स, हर स्टूडेंट के हेल्थ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखना और उसके अकॉर्डिंग टीचर को इन्फॉर्म करना। इसके बाद आता है हेड टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब हेड टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर गाइडेंस टीम का हेड होता है और सबको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने में मदद देता है। ये स्कूल को ओवरऑल विजन और मिशंस को गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए इंप्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में बुलिंग का इशू है, या हेड टीचर पॉलिसीज और रूल्स बना सकता है जो बुलिंग को रिड्यूस करें और गाइडेंस टीम के साथ मिलकर एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाता है। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब पॉलिसी मेकिंग इसका फर्स्ट है, स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग पॉलिसीज बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। फिर टीम कोऑर्डिनेशन होता है, पूरी गाइडेंस टीम को प्रॉपर रिसोर्सेज और डायरेक्शन प्रोवाइड करना। फिर आता है डिसिप्लिन मैनेजमेंट, स्कूल में डिसिप्लिन और रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लास्ट है क्लासरूम टीचर। अब क्लासरूम टीचर स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट और क्लोज इंटरेक्शंस में होता है और वो उनकी डेली एकेडमिक और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करता है। क्लासरूम टीचर गाइडेंस टीम को का एक बहुत अहम जरूरी मेंबर है जो बच्चों की लर्निंग और बिहेवियर के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस या बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाए, तो क्लासरूम टीचर सबसे पहले वो शख्स होगा जो चेंज को नोटिस करेगा और गाइडेंस टीम को इन्फॉर्म करेगा। इसकी कुछ रूल्स इन गाइडेंस होती हैं। अब बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, डेली बेस पर स्टूडेंट के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना और अनयूजुअल बिहेवियर को रिपोर्ट करना। फिर इसकी सेकंड है एकेडमिक सपोर्ट, जो स्टूडेंट लर्निंग में स्ट्रगल कर रहा है उनको एक्स्ट्रा अटेंशन और हेल्प प्रोवाइड करना। फिर कोलैबोरेशन विद काउंसलर,
क्लासरूम टीचर अक्सर काउंसलर के साथ मिलकर स्टूडेंट के एकेडमिक और बिहेवियर में बेटरमेंट लाने में मददगार होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।